जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम रक्षाबंधन पर्व के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको रक्षाबंधन पर्व की और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात है, इस बार 19 अगस्त 2024 सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इसमें भद्रा का साया रहेगा। भद्रा के बारे में हर एक हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें अलग अलग वर्णन मिलता है और निर्णय सिंधु में लिखा है, भद्रायाम द्वे नय कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावण का जो कार्य है अर्थात श्रावणी कर्म और रक्षाबंधन और होली, दो चीज़ों का भद्रा से रहित पूजन शास्त्र सम्मत है। इस बार 1:30 तक, दिन में 1:30 तक भद्रा रहेगी। 1:31 से लेकर शाम को 7:11 के बीच में आप रक्षाबंधन करें। और आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कोई किसी का कहीं जाना या कोई आपत्ति काल हो तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि भद्रा काल के जो पुच्छ काल है उसमें यह कार्य किया जा सकता है। उसको देख करके आप लगभग 9:51 से 10:30 के बीच में रक्षाबंधन करें आपत्ति काल में। बाकी जिनको सुलभ है वो सब 1:30 के 1:30 के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य करें। अब कई बार प्रश्न आता है कि कैसे करना चाहिए। तो भाई के घर पर बहन आती है, कुंवारी कन्याएं अपने भाई के पास ही होती हैं, तो उन सब को अपने भाई को सूती धागे से बनी हुई स्वदेशी मोली से बनी हुई राखी बांधनी चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए, भाई को बहन के चरण स्पर्श करने चाहिए और उपहार स्वरूप अपनी बहन को वस्त्र दक्षिणा आदि भेंट करनी चाहिए। यह तरीका है मोली बांधने का, रक्षाबंधन करने का। और जो मंत्र आप हर रोज सुनते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल, इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ है, जिस प्रकार राजा बलि ने वचनबद्ध होकर के भगवान विष्णु को सब कुछ दान किया था, उसी प्रकार एक भाई को अपनी बहन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया था, उन्होंने उनका वचन पे स्थिर रह करके वचन का पालन किया, उसी प्रकार हर एक भाई को अपनी बहन के प्रति माचल माचल अर्थात चलायमान नहीं होना है, स्थिर होकर के रहना है, अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति समर्पित रहना है। पौराणिक कथा में यही आता है। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। राजा बलि जो राक्षसों के राजा थे, उनके यज्ञ के बीच में जाकर के ब्राह्मण का रूप, वामन रूप धारण करके और उनको वचनबद्ध किया और 3 पग भूमि मांगने का वचन लेकर के, एक पग में धरती दूसरे में आकाश, तीसरा पैर कहाँ रखूं, ऐसा जब वामन ने कहा तो बलि ने अपना सर कर दिया सामने, कहा कि मेरे सर पर आप रखिए, मैं वचनबद्ध हूँ। तो कहते हैं कि भगवान वामन के प्रभाव से बलि पाताल में चले गए और वहीं पे रहने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के बलि को कहा था कि आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी देखूं आप मेरे सामने दिखाई दें। ऐसा वचन भगवान विष्णु ने उनको तथास्तु कह करके दे दिया। भगवान विष्णु वहीं पे रहने लगे, उनके आसपास रहने लगे। माता लक्ष्मी को जब ज्ञात हुआ, जब नारद जी ने उनको सारी बातें बतलाई, उस समय माँ लक्ष्मी ने जाकर के बलि को अपना भाई बनाया, धर्म भाई बना करके वचनबद्ध करके उनसे अपने पति को मांग लिया। इस प्रकार से पौराणिक कथाएं हैं। वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारी संस्कृति है, ताकि भाई बहन का पवित्र रिश्ता सदैव पूजनीय रहे और एक भाई अपने बहन के लिए सब कुछ करने को, अर्थात किसी भी परिस्थिति में
बहन को कष्ट न हो, ऐसी रक्षा का वचन भाई देता है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप हमसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, दोबारा से हम इस समय को बता दें, दिन में 1:31 से शाम को 7:11 के बीच में आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। जय सिया राम, धन्यवाद।